नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। चलिए दिल की शुरुआत करते हैं कुछ खास बुलेटिन के साथ। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के पावन अवसर पर मंगलवार स्थित संत रविदास मंदिर से भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा संत रविदास कल्याण समाज समिति के तत्वाधान में आयोजित हुई, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके सहभागिता की। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां, बैंड बाजे, गाजे बाजे और सुसज्जित वाहनों की रैली शामिल रही। पूरे मार्ग में जय संत रविदास के जय घोष गूंजते रहे। वहीं वातावरण भक्तिमय रहा। शोभा यात्रा मंगलवार ईदगाह सहित विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। संत रविदास कल्याण समाज समिति के अध्यक्ष प्रकाश जाटव ने बताया है कि संत रविदास जी का संदेश सर्व समाज के कल्याण, समानता और भाईचारे पर भी आधारित है, जिसे अपनाकर सामाजिक समरसता को मजबूत किया जा सकता है। तो वहीं कार्यक्रम के संयोजक नारायण प्रसाद जाटव ने कहा कि जयंती आयोजन में सभी समाजों के लोगों ने एकजुट होकर के सहभागिता की, जो सामाजिक एकता, भाईचारे का भी प्रतीक है। इस मौके पर सम्राट अशोक युवा संगठन एवं मध्य प्रदेश जाटव रविदास समाज विकास परिषद की सक्रिय भूमिका रही। शोभा यात्रा के सफल आयोजन से क्षेत्र में उत्सव और भक्ति का भी माहौल बना रहा। एमजी सर्वर की रिपोर्ट। क्या जोड़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक संतों महापुरुषों का जो कार्य रहा है, जैसा कि आपने कहा कि शिरोमणि सतगुरु जी को शिरोमणि की उपाधि दी गई। काशी नरेश जो है उनके समक्ष, उनके दरबार में एक भव्य आयोजन किया गया, क्योंकि आज भी हम ये देख रहे हैं आजादी के 77 साल बाद भी जिस तरह से एक दूषित मानसिकता के लोग, यहाँ में पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को ब्लेम या किसी को वो करने के लिए, मैं यहाँ एक मानसिकता की बात कर रहा हूँ, दूषित मानसिकता के लोग जो इंसान में भेद और फर्क करते हैं, उन्होंने उस वक्त भी, और ये सिर्फ सदगुरु रविदास जी के साथ नहीं हुआ, दुनिया में जितने भी संत महापुरुष आए हैं, चाहे वो नानक देव जी रहे हैं, मोहम्मद रहे हो, और नानक देव जी का तो ऐसा कि संत रविदास के भजनों को उन्होंने अपनी बाणी में जी। तो इस अवसर पर मैं खासतौर से सिख समुदाय को मैं बारंबार कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो हाशिए पर रहा समाज, दबा कुचला समाज, शोषित समाज, वंचित समाज कैसे उनके साहित्य को सुरक्षित कर पाता, संरक्षित कर पाता, ये तो हमारे सिख भाइयों की देन रही। और जिन्होंने 40 पद उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित किए, उनकी उसी का प्रकाश है कि हम लोग आज यहाँ पर खड़े हैं। रविदास जी महाराज ने भी मध्य काल में, जब मुगल काल था, लोगों को एक राह दिखाई, भगवान से जोड़ा। देखिए, गुरु जी की बात जो है, दो आध्यात्मिक तौर से भी, जब हम उनकी बाणी पर बात करते हैं, जब वो कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में, यहाँ मिले समन को हन और छोट बड़े सब बचे, रविदास महाराज के जहाँ पर जय है, तो कि सिर्फ आप पेट भर जाएगा तो काम हो जाएगा। सबके मान सम्मान स्वाभिमान, सबको समान उन्नति के मार्ग मिले, दैट इज द इक्वालिटी ऑफ द रविदास जी। और जो सदगुरु रविदास जी का जो ड्रीम था, दैट वाज फुलफिल्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उनकी जिस तरह से राह दिखाई, तो संत रवि बड़ी खुशनुमा माहौल है और बड़ी शोभा यात्रा भी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। संत रविदास महाराज मध्यकाल के प्रमुख संत रविदास जी, और ऐसा प्रभाव रहा है कि क्षत्रिय समाज की मीराबाई ने उनकी शिष्या बनी। उनकी जयंती के अवसर पर आज पूरे भोपाल में बड़ा हर्षोल्लास का माहौल रहा। मंगलवार स्थित संत रविदास मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए हैं। मध्य प्रदेश संत रविदास कल्याण समाज समिति के कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश जाटव जी, रविदास महाराज की जयंती क्या कहेंगे? जी, आज के इस अवसर पर मैं मानव समाज को गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चलने का संदेश जो उन्होंने दिया है, मानवतावादी, समतावादी, सभी के अधिकारों एवं सभी का मान सम्मान के मार्ग पर चलने की मैं सबको सलाह दूंगा। और ये कार्यक्रम आपको विगत यहाँ संत रविदास मंदिर कब से? ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश जाटव समाज विकास परिषद विगत 20-25 वर्षों से लगातार निरंतर करता चला आ रहा है, और समाज के सभी बुद्धिजीवी एवं सभी माताएं बहनें इसमें सम्मिलित होती है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही होता है, हम मानव को यह संदेश दें, गुरु जी ने हमको जो कहा है कि हे मानव, जिस प्रकार से आप अपना सम्मान चाहते हैं, आप दूसरों का भी सम्मान करें तो आपको भी सम्मान मिले। और भारत एक ऐसा देश जहां परंपरा सिर्फ पहनी नहीं जाती बल्कि जी जाती है। साल 1987 एक संकल्प लिया गया
भारतीय परंपरा की आत्मा को शुद्धता और सम्मान के साथ हर घर तक पहुंचाने का। इसी संकल्प से जन्मा हुआ अन्नई टैक्स। शुरुआत हुई केरल के पवित्र कसाबू धोती और दक्षिण भारत की परंपरागत धोती से। मंदिरों, पुजारियों और स्थानीय व्यापारियों का विश्वास धीरे धीरे हमारी पहचान बन गया। जैसे जैसे विश्वास बढ़ा, वैसे वैसे अन्नई टैक्स का सफर भी बढ़ता गया। उत्तर भारत की धार्मिक परंपराएं, पंडित, विवाह संस्कार, धार्मिक अनुष्ठान, हर जगह अन्नई टैक्स की धोती बन गई आस्था का प्रतीक। आज अन्नई टैक्स सिर्फ एक नाम नहीं, यह है 30 वर्षों से अधिक की विरासत। नरमी जो सुकून दे, मजबूती जो बरसों चले और फिनिशिंग जो परंपरा को गौरव दे। अन्नई टैक्स का विश्वास परंपरा बदले, लेकिन उसकी आत्मा कभी न खोए। हर धोती में बिना किसी समझौते के गुणवत्ता। दक्षिण भारत के सबसे भरोसेमंद और अग्रणी निर्माताओं में से एक। अन्नई टैक्स, जहां धोती सिर्फ वस्त्र नहीं, संस्कार है।